हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके विट्रिक पे। दोस्तों, मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट करा है, वीकली करंट अफेयर्स। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो बीते वीक में जो करंट अफेयर्स थे उसमें मैं टॉप 25 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। आप इस वीडियो के पीडीएफ तथा आने वाले वीडियोस के पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ नए वीडियो के अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की गई है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी मिजोरम, डी असम। तो दोस्तों, इसका आंसर है मिजोरम। आइए हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसका आंसर है सी मिजोरम। बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा संवहनीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने हेतु मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की है। ग्रीन एजी परियोजना को 5 राज्यों में लागू किया जाएगा, जो मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। सेकंड सवाल की बात की जाए तो, इन विच स्टेट सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 वॉज ऑर्गेनाइज? मतलब किस राज्य में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 की आयोजन किया गया? तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गोवा या डी बिहार। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा बी हरियाणा। हरियाणा अपनी राजधानी पंजाब के साथ साझा करते जो है चंडीगढ़, और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर है। तीसरे सवाल की बात की जाए तो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदुपत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्रित किए जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इस सवाल के हमारे ऑप्शन है गिरीश चंद्र सक्सेना, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी निवास कुमार सिन्हा या डी नरेंद्र नाथ वोरा। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह सीएजी बनाया गया है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात के कैडर के आईएएस रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के बिना 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पायलट स्कीम। पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा आरबीआई द्वारा प्रदान की गई है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक के भुगतान की अनुमति होगी, और इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। अगले सवाल की बात की जाए तो, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? दोस्तों, ये और कोई नहीं, हमारा प्यारा देश चाइना है। कोरोना किंग चाइना ने इस मुद्दे को यूएनओ में उठाया है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले वर्ष 5 अगस्त
2019 को कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति की गई थी, जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएनएससी के समक्ष उठाया है। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। चीन ने कई बार जम्मू कश्मीर की स्थिति को यूएनएससी के समक्ष उठाकर कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना जो अभी हुई है हाल फिलहाल में कि लेबनान के कैपिटल बेरूत में विस्फोट के कारण बहुत से लोगों की जान गई है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 2 सप्ताह, 2 वीक के लिए लेबनान के अंदर इमरजेंसी की घोषणा की गई है वहाँ के प्रधानमंत्री द्वारा। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाव क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में हिम तेंदुए की बड़ी संख्या पाई जाती है, हालांकि अभी तक उनकी गिनती नहीं की गई है। 9वें सवाल की बात करें तो हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ता ने किस देश के वर्षा वनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति कैलेडोनोटस भास्करी की खोज की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर ये नई प्रजाति पाई गई है। ट्विग हॉपर की नई प्रजाति कैलेडोनोटस भास्करी का नामकरण केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली ट्विग हॉपर है। ट्विग हॉपर के दुर्लभ प्रजाति को श्रीलंका के सिंह राजा वर्षावन में खोजा गया है। बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए, जल निश्चय योजना। बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना का विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। गौरतलब हो कि G20 में शामिल सभी देश का सम्मेलन 21 से 22 नवंबर को सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में होगा। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? दोस्तों, इसका आंसर है बी, ब्रिटेन के द्वारा महात्मा गांधी के चित्रों को अपने सिक्कों पर चित्रित किया जाएगा। महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक है। उन्होंने अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्लों के लोगों को आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में मदद देने वाले लोगों के काम को मान्यता देने के अभियान का समर्थन किया है। 12वें सवाल की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ जनधन बैंक अकाउंट? केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक अकाउंट खातों की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों, इसका आंसर है डी, 40 करोड़। हालिया आंकड़ों के अनुसार इस बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा। जनधन खातों में यह सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है। भारत किस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है 2021, अगले साल यानी कि 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्षता करेगा। इस बैठक में फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किस स्पेस एजेंसी ने अपना
परसेवरेंस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? दोस्तों ये और कोई नहीं, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा यह मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की तलाश के लिए एटलस 5 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा के कैनावेरल से मार्स रोवर परसिवेरेंस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नासा ने इस मिशन में एक रोवर और एक मिनी हेलीकॉप्टर को रॉकेट की मदद से मंगल ग्रह पर भेजा है, जो कि मंगल ग्रह पर रिसर्च करेगा। यह रॉकेट मंगल ग्रह पर करीबन 300 मिलियन दूरी तय करके 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर उतरेगा। और 15वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये 2010 बैच के आईएएस अधिकारी जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री पीएमओ में उप सचिव के पद पर सेवारत है। किस देश ने 12 अगस्त तक दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है? दोस्तों इसका आंसर है रूस। रशिया द्वारा 12 अगस्त 2020 तक वैक्सीन खोजने का दावा किया है। रूस कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे मानव परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। अगर इस वैक्सीन के परिणाम सकारात्मक आते हैं तो जल्दी इस वैक्सीन को दुनिया में उपलब्ध करा दिया जाएगा। किस इस्लामिक स्टेट में पहला परमाणु रिएक्टर बारकाह ने काम करना शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है यूएई। तेल से समृद्ध खाड़ी देश यूएई के अबू धाबी में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर बारकाह ने काम करना शुरू किया, जो कि 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर से बिजली उत्पन्न करेगा। बारकाह शब्द का अर्थ होता है आशीर्वाद। 18वें सवाल की बात की जाए तो ये हमारे एनटीपीसी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए नॉर्दर्न रेलवे। आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में रेलवे के कितने जोन हैं? आप हमें इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने त्रिपुरा से जिरानिया के लिए 40 वैगन वाली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। इस व्यापार माला एक्सप्रेस से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीजन के गुयाना स्टेशन 34 वैगनों से गेहूं भरा गया और शेष वैगनों में चावल और दलहन भरे गए। रेलवे ने इस एक्सप्रेस की मदद से 94 से अधिक की कमाई की है 94 रन से अधिक की कमाई की है। किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल? दोस्तों इसका आंसर है ए ईरान द्वारा अमेरिका के सैन्य ठिकानों के पास भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। इस बीच ईरान ने 2 दिन तक पूरी अच्छी तरह से प्रचारित सैन्य अभ्यास किया। इस भूमिगत मिसाइल ड्रिल के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे दुनिया के पहले इस्लामिक खतरनाक सैन्य अभ्यास घोषित किया है। इस ड्रिल के दौरान अमेरिका सेना ने मध्य पूर्व में अपने अस्थायी ठिकानों को अलर्ट पर रखा है। किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाले बिल को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं राजधानी कौन कौन सी है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल में न्यायिक राजधानी और अमरावती में विधान राजधानी बनाने की योजना को मंजूरी दी है। लॉन्च पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए मैथ्यू मैककोनागी। ऑस्कर विजेता मैथ्यू मैककोनागी ने जीवन के रोमांच और अनुभव पर आधारित अपनी पहली पुस्तक ग्रीन लाइट्स को लॉन्च की है। इस पुस्तक को क्रोम पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक में उन्होंने
अपनी जीवनी को एक नाटक के रूप में वर्णित किया है? लॉन्च पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? दोस्तों इसका आंसर नीना राय। नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन शुरू किया है, जिसे नवंबर 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा और इसका प्रकाशन हाउस ब्लम्सबरी द्वारा किया गया है। भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले कवकज 2020 युद्ध अभ्यास में भाग लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, रसिया। रूस के अस्तखान में आयोजित होने वाले रशियन कवकज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भारत ने हिस्सा लेने के निमंत्रण को स्वीकार किया है। इस अभ्यास में भारत 150 सैन्य कर्मी सहित 9 सेना एवं वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2021 में कौन सा देश ICC T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत द्वारा इस वर्ल्ड कप की मेजबानी की जाएगी। भारत ICC मैच T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा और ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित करके 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। ICC के मुख्यालय की बात की जाए तो ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इमरान ख्वाजा और वर्तमान COA की बात करें तो मनु सहनी है। हम बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की, तो PM मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए, नई दिल्ली। PM मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र की तर्ज पर नई दिल्ली के राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये है बोनस क्वेश्चन जो हमारे प्यारे देश चमगादड़ चीन के बारे में है। उन्होंने हमारे लिए एक और तोहफा ईजाद किया है, जो है कि SFTS वायरस के केस पाए गए हैं जो चाइना में पाए गए हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। चीन के जियांगजू प्रांत में टिक जो जानवरों के ऊपर पाया जाता है, वायरस के केस पाए हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस वायरस से जियांगजू प्रांत में 37 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि अनहुई प्रांत में 7 लोग मारे गए हैं। SFTS संक्रमण से पीड़ित लोगों में बुखार, जठरांत्र संबंधी लक्षण, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया और ऊंचा सीरम यकृत एंजाइमों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन प्लस 1 बोनस क्वेश्चन जो पिछले हफ्ते के करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों ये वे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन, आप वहां पे हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। तो आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।